सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। महाराष्ट्र को लेकर सियासत का पारा हाई है। सियासी उलटफेर भले ही महाराष्ट्र में हुआ हो, लेकिन इस सियासी बदलाव की गूंज से विपक्ष में खलबली मची हुई है। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले ने एक बयान से सियासी पारा ये कहकर हाई कर दिया कि जल्द ही एनडीए में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की एंट्री होगी। पहले उनका बयान सुनिए। इसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं। बीजेपी ने उनको तोड़ा है, ऐसा कोई बोलते होंगे तो ठीक नहीं है। बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, हम सब लोग मेजोरिटी में सत्ता से चला रहे हैं। हमारे साथ 164 एमएलए थे, इसीलिए हमको कोई तोड़फाड़ की आवश्यकता नहीं थी। अजित पवार ने खुद ने ये निर्णय ले लिया है, उनके एमएलए ने भी ये निर्णय ले लिया है। इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां पर बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे। अगर तुम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आगे जाएंगे तो हम लोग उन लोगों को मिटाएंगे। मतलब हम भी कोई ताकतवर हम भी आदमी हम लोग है। और इसीलिए मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। रामदास अठावले भले ही यूपी की सियासत में बड़े फेरबदल की बात कर रहे हो, लेकिन आरएलडी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी ने इन सभी सियासी आरोपों से किनारा कर लिया है। उनसे पूरी बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक शाही ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सारे नेता लोग जाते रहते हैं, किसी न किसी से मुलाकात होती रहती है। हो सकता है प्लेन में ही मुलाकात हो जाए, हो सकता है कहीं और मुलाकात हो जाए, किसी होटल में मुलाकात हो जाए। लेकिन गठबंधन के विषय में जब तक राष्ट्रीय नेतृत्व के मुंह से कोई शब्द न निकले, तब तक किसी भी प्रकार की बात कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी नहीं, नाइंसाफ़ी भी है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र का मामला और माननीय चौधरी जयंत सिंह का मामला बहुत अलग है। बहुत अलग इस माने में है कि वहाँ फिर से चुनाव होने वाले हैं और भाजपा की एक आदत है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इसी तरह सरकारें बनाते हैं और इसी तरह सरकारें चलाते हैं। तो चौधरी जयंत सिंह जी एक अस्थायित्व वाले व्यक्ति हैं और उनका विचार समझौता जब भी करेंगे, गठबंधन जब भी करेंगे, आज देखिए कितना पुराना गठबंधन हमारा समाजवादी से चला आ रहा है, तो बड़ा दिल रख करके समझौता करते हैं। गठबंधन तोड़ने का कोई भी जोखिम वो खुद नहीं लेते हैं अपने ऊपर। कोई उनसे गठबंधन तोड़ दे वो बात अलग की है। चौधरी जयंत सिंह अपने में स्वयं में इतना सक्षम है कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता सत्ता पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है। जिसको भी पश्चिम में अपनी नैया पार करानी हो वो चौधरी जयंत सिंह जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होगा। आरएलडी चीफ बागपत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया जिसमें वो अपनी राजनीतिक जमीन पर वोटों की फसल काट सकती थी। अटकलें और तेज होती गई। इससे पहले आरएलडी चीफ ने ही इन सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए अपना रुख साफ कर दिया। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाए, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं। इन चीजों से, इन वारदातों से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी के नेता अजित पवार को तोड़कर फूले नहीं समा रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। सपा ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा है सपा प्रवक्ता चंचल यादव ने। प्रधानमंत्री जी का बयान शहडोल मध्य प्रदेश में आया था। उन्होंने जिक्र किया था कि पूरे हिंदुस्तान का एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं पाए
हिंदुस्तान, यहाँ की आवाम समझ नहीं पाई। प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे भाजपाई बना के छोड़ेंगे हम। और आज आपने देखा होगा जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में बराबर बोला करते हैं नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को बोला करते थे, आज वो सारे के सारे 3 मंत्रियों के यहां छापे पड़े थे ईडी और इनकम टैक्स के, वो सारे के सारे मंत्री भाजपा ज्वाइन करते हैं, भाजपा सरकार में शामिल होते हैं और उनके दाग धुल जाते हैं। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर, कौन से वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, ये शायद ऊपर वाला ही जानता होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है या नैतिकता नाम कोई चीज बची है क्या? आपने देखा होगा चाहे मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, आपने देखा होगा जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की गिनाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सारे के सारे लोगों को अपनी पार्टी में ला लेते हैं। महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बीच यूपी में सियासी पारा हाई है, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पड़ी फूट को राजनीतिक जानकार इसे करारे झटके के रूप में देख रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत हुई, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल देश की राजनीति में एक सियासी उठापता देखने को मिली, जहां राजधानी लखनऊ में एनडीए का एक छोटा कुनबा एकत्रित हुआ और अपना प्रभुत्व या यूं कहिए विपक्षियों को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इसके उलट अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक सियासी हलचल देखने को मिली, जब एनसीपी के दो फाड़ हुए और अजीत पवार शिंदे सरकार में जाकर शामिल हो गए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ है। किस प्रकार से देखते हैं, एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां विपक्षी एकता की बात कर रही है, वही धीरे धीरे विपक्षी एकता की पोल खुलनी शुरू हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, इनके पास कुछ है नहीं। ये लोग एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मोदी ही ताकतवर नेता है और मोदी जी देश का नेतृत्व कर सकते, वही अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ कर सकते, 10वें से 5वें नंबर, यही दुनिया में मान सम्मान बढ़ा सकते, यही हैं जो देश के अंदर की भी व्यवस्था सही कर सकते हैं। हर जाति, हर धर्म, पिछड़ों, दलितों, नौजवानों, शोषितों, वंचितों को फिर न्याय दिला सकते, ये सब लोग यही कर सकते हैं और कुछ है नहीं इनके पास। नहीं, सूत्रों के अलावा से ये भी खबर आ रही है कि किस प्रकार से रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, सुभाषपा भी अंदरूनी अपनी बातचीत कर रही है। क्या लगता है, आप एनडीए के सहयोगी दल हैं और भी बाकी सहयोगी दल आते हैं तो क्या आप स्वागत करेंगे? कितनी उम्मीद है कि आप लोग बाकियों को भी लेके आएंगे? देखिए, इस विचारधारा से जो देश की भारतीय संस्कृति को स्थापित करे, निचले पावदान पर लोगों को विकास की धारा से लाया जा सके, हर जाति धर्म को जो भी शोषित वंचित है वैसे तो उसको हम न्याय दें, इस विचारधारा से जो सहमत है वो निश्चित रूप से आएगा। स्वागत है, जैसे आ रहे हैं लोग। और यहाँ भी आप देखे होंगे कि पहले की सरकार कहती थी कि हम किसानों को देते हैं 100 रुपया तो 85 खा जाते हैं, 15 पहुँचता। ऐसे में मोदी जी पूरे किसानों को सीधे उनके सम्मान निधि देते हैं। तो अगर किसानों का काम मोदी जी कर रहे हैं हर तरह से, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय अलग करके, जीडीपी ग्रोथ देखो 22 कर दिया, हम कृषि के साथ थे 4 था। आज के दिन में प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपया दिया, मछुआ कल्याण कोष है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना, ये नीतियां बना के अगर समाज का हक दिलाया जाता तो नीति अगर मोदी जी बना रहे हैं तो इस नीतियों के समर्थित जितने भी वोटर हमारे साथ हैं तो नेता कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से हमको लगता है कि उनके मुद्दे को अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी हल कर रही तो हमें पूरा विश्वास है कि जयंत भाई भी समय आने पर आ जाएंगे। आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई है, गढ़ कहा जाता है। पूर्वांचल के आप भी नेता है, ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूर्वांचल में हर सीट पे उनकी पार्टी का दबदबा है और पूर्वांचल अगर जीतना है तो उनकी पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज के दिन में 2022 में जीते हम लोग, 2024 जीते, 2019 जीते हैं, सपा बसपा एक हो गई थी, ये भैया अलग लड़ गए थे। आज के दिन में 2022 में भी अलग थे, सपा के साथ थे। तो अगर बिना इनके भी हम लोग जीत हासिल की है ना, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है कि हम लोग सरकार नहीं बनाए, एक ऐतिहासिक जीत मिली है। अब भैया का मुद्दा जो है वो था, उनको कहना चाहिए कि जो जिस समाज को वादा किए थे कि हम भर को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाएंगे, उनको प्रमाण पत्र दिलाएंगे, तो संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है तरमाली पासी, जैसे केवट मल्ला मझवार के नाम से है, उत्तर
कश्यप कहाँ तो रहा नाम। तो उस संवैधानिक दर्जे को लड़ाई लड़ने के लिए आवे हमारे साथ, और निश्चित रूप से हम लड़ाई निर्णायक दौर पर पहुंचा रखे हैं कि भाई पिछली सरकारें जिनकी नाम वो ले रहे हैं, जिन पार्टियों के नाम लेते हैं, वो तो हम लोगों को तो आरक्षण के विरोध में डंडे देती थी, फर्जी मुकदमे लड़ाती थी, जेल भिजवाती थी। आज मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब जैसे लोग इस पर चर्चा करके आगे बढ़ाए हैं, और इस निर्णय को हम मझवार के सर्टिफिकेट के लिए भाई हमने RGI से लिखवा दिया। RGI ने कह दिया नहीं, हमारे यहाँ प्रिंटेड है, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का, और सामाजिक न्याय मंत्रालय नोडल है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी लिखी। तो अगर हम इस संवैधानिक दर्जा दिलाने मछुआरों को आ गया तो राजभर भी तरमाली पासी का उपजाति है। आए हम दोनों आदमी मिलकर आगे लड़ाई लड़ते हैं। 28 जून से आपने एक अभियान शुरू किया था, आपकी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी आपके समाज के लोगों के बीच में जा रहे थे और आरक्षण की स्थिति को भांप रहे थे। ये अभियान कब तक सफल होगा आपको लगता है, जो अभियान आपने छेड़ा 28 जून से? देखिए, 31 अगस्त 1952 को हम विमुक्त हुए थे। ये क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1949-50 है। इसमें हमारे लोगों को 12 अक्टूबर 1871 को कानून बनाकर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। इसमें केवट मल्लाह को ऐसे भर में ऐसे 193 जातियां हैं जिनको कानून से उजाड़ा गया। देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, संविधान 50 में बन गया, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था आई कि केवल लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन। लेकिन हम इस काले कानून से आच्छादित थे। देश आज़ाद थे फिर भी गुलाम थे हम। भाई DM के यहाँ मिलता था आरक्षण, तो हमारे लोग कैसे लेने जाते हैं, क्योंकि SP का ऑफिस बगल में है, वहाँ FIR है। तो यह 31 अगस्त 1952 को विमुक्त हुए उस काले कानून से, तो उसको हम विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 193 जातियों के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, इसमें 74 प्रकार की व्यवस्था है कि ये देश को आज़ाद कराने वाले उजड़े परिवार हैं, इन्हें बसाने की व्यवस्था की जाए। तो इसे लागू कराने के लिए संविधान में मझवार रहा, करवार, बेलदार, खरोट, कोहली 7 नामों से, उसे लागू कराने के लिए हम लोग जनसंपर्क अभियान करें। उसमें ये लोगों को बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है कि आप पहले की सरकार में जाते थे, डंडे खाते थे, अब आपकी सरकार इसको निर्णायक दौर में लाई। दूसरा, निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराई है, भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगाई है, 20 करोड़ 38 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा है। और आपकी पार्टी से एक विधायक से 11 विधायक हैं, आपकी आवाज़ सदन से लेकर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब में वकील बनाई है। तो ये जहाँ भाग्य लिखता वहाँ निषाद पार्टी आई है। तो ये सारे कुछ है, और आगे एकजुटता का शक्ति आई है शक्तिशाली। और संदेश दीजिए कि ये चीज़ें जो केंद्र में मोदी जी हैं, सब कुछ धारा 370 खत्म कर रहे हैं, राम मंदिर बना तो आपका भविष्य बनेगा। तो उसके लिए 31 अगस्त को लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में पूरे प्रदेश हर जिले से लोग आएंगे और इस पर अपना रिपोर्ट हम सरकार को देंगे। अखिलेश यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि एनडीए का मुकाबला पीडीए मिलकर करेगी। एक तरफ विपक्ष नीतीश कुमार को पीएम फेस के लिए प्रमोट कर रहा है, एक तरफ एनडीए वर्सेस पीडीए चल रहा है। क्या लगता है, क्या कोई है जो नरेंद्र मोदी को सामने से चुनौती दे सकता है? मैंने बताया ना कि सब लोग बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। ये लोग इकट्ठा होकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मोदी ही किसानों के नेता हैं, नौजवानों के हैं, शोषित वंचित आदिवासियों को, और यही देश का नेतृत्व कर सकते हैं और कुछ नहीं। आज नहीं कल देखना कि जब पिछड़ों का वर्ग आयोग का गठन करके रिजर्वेशन देना शिक्षा में, यहाँ पिछड़े वर्ग के साथ खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़कर चुनाव कराकर नगर निगम में, तो हम खड़े हैं। तो पिछड़ों के रूप में अगर वो हैं तो आज नहीं, हमको लगता है कि विचारधारा से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमको लगता है पूरी संभावना। मतलब जयंत चौधरी भी आ सकते हैं? निश्चित रूप से किसानों को, मैंने बताया ना, किसानों को काम हम कर रहे हैं, पिछड़ों का काम हम कर रहे हैं। तो जो भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, चाहे नीतीश जी हैं। लेकिन रालोद गन्ना पे 10 रुपया बढ़ने का विरोध कर रही हो, कह रहे कि ये बढ़ोतरी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए, जब साथ में हम हैं तो कानून बनवा रहे हैं, साथ में हैं तो मछुआरों के लिए नीति बनवा रहे हैं, तो वो भी साथ में आएंगे तो निश्चित रूप से किसानों के लिए भी नीति जो कमी रहेगी पूरा कराएंगे। इसलिए हमें पूरा उम्मीद आएंगे। तो ये थे हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई भी विपक्ष खड़ा नहीं है। ये सभी पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं वो ये संदेश दे रही हैं कि किसानों, शोषित, दलितों और वंचितों का एक ही सहारा है, वो एनडीए, और उनका एक ही नेता है नरेंद्र मोदी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल यूपी में दिखाई दे रहा है। दिग्गज नेताओं की माने तो इसका असर यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में कौन किस दल में जाता है, ये सवाल भविष्य में घर में निहित है। इस हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।